नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को ओपन कर ही लिए हैं तो कहानी सुनकर ही जाइएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और समाज में उठे एक सवाल का जवाब है। आगे कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, आइए बिना आपका समय गंवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मोहल्ला था। एक मोहल्ले में एक महिला रहती थी। महिला स्वभाव से बहुत चंचल थी। उसके पति की मृत्यु करीब 10 साल पहले हो चुकी थी। महिला जो भी जाता उसके घर में उसकी खूब आवाभगत करती, सेवा सत्कार करती, चाय पानी पूछती। कोई अनजान राहगीर, कोई सामान मांगने वाला, कोई भिखारी भी अगर मोहल्ले में आता था तब भी वो महिला उसका वैसे ही स्वागत सत्कार करती थी जैसे कि गांव के लोगों का स्वागत सत्कार करती थी। उसके लिए कोई अनजान, कोई जाना हुआ, कोई गांव का, कोई मोहल्ले का, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वो सबको एक भाव से देखती थी और निस्वार्थ सबकी सेवा करती थी। लेकिन उसका फल क्या मिला उसको कि लोग उसके पति की नामौजूदगी में, यानी कि उसके पति की मौत होने के बाद, जब उसके घर के पड़ोसी लोग उसके घर में कई घंटों घंटों तक उसके साथ बैठकर बात करते थे तो लोग उसे चरित्रहीन कहना शुरू कर देते हैं। अब पूरे मोहल्ले ही नहीं, पूरे गांव में, पूरे कस्बे में ये महिला एक चरित्रहीन महिला के नाम से विख्यात हो गई। जिस पुरुष को देखो उसका नाम ही लो, तभी उस महिला के नाम के आगे ही चरित्रहीन शब्द, और गांव में जो जो शब्द चरित्रहीन स्त्रियों के लिए बोले जाते हैं उन शब्दों की बौछार कर देते थे। चौराहा हो चाहे चौक हो, अगर उस महिला का नाम आता था लोग उसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अचानक बगल के गांव के एक 65 साल के बुजुर्ग एक दिन भूखे हुए इस महिला के घर पहुंचे। महिला से कहा, बेटा कुछ खाना हो तो दे दो। उसने वैसा ही किया जैसे वो और लोगों के साथ करती थी। महिला ने बुजुर्ग को खाना दिया। बुजुर्ग ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। उसने कहा, दादाजी सुनिए, अभी 2-3 दिन बाद हमारे बेटे का बर्थडे है, आप हमारे यहाँ निमंत्रण पर जरूर आना। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगा, आप डर काहे रहे हो, आप परेशान मत हो। बोले, गांव वाले बहुत कुछ कहते हैं दादाजी। दादाजी ने कहा, हमें इस चीज का कोई भी टेंशन नहीं है, हमें इस चीज की कोई भी परेशानी नहीं है। जिसका जो मुंह, जिसकी जो बातें वो कह सकता है, किसी को कहने पर मैं रोक थोड़ी लगा सकता हूँ। शाम के करीब 6 बजे जिस दिन उसके बेटे का बर्थडे था, दादाजी अपनी कुबरी लिए उसके महिला के घर की तरफ आ ही रहे थे तो गांव के चौराहों पर जो चाय की दुकानें थी वहां पर जो लोग बैठे थे वो लोग दादा को उस महिला के यहाँ कई दिन जाते हुए देखे थे। दादा को देखते ही कहने लगे, 60 साल का बुढ़वा छठिया गया है, नहीं मानेगा, ये उस महिला के चक्कर में पड़ गया है। 2-3 लोग उस दादा से पूछने लगे, दादा पागल वागल हो गए हो क्या, वो तो बहुत चरित्रहीन है और उसके यहाँ क्या करने जाते हो आप। दादा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। दादा के पीछे पीछे कई लोग लगे और दादा के पीछे पीछे चलते गए। कई लोगों ने इकट्ठा होकर गांव के प्रधान को बुला लिया। गांव के प्रधान आए और दादा को बीच रास्ते में रुकवा के पूछा, दादा उस महिला के यहाँ लगातार 5-7 दिन से काहे जाते हो, क्या संबंध है उस महिला का। दादाजी ने कहा, आप प्रधान हैं, गांव के ग्राम सभा के वरिष्ठ आदमी हैं, सबसे प्रथम आदमी हैं, आप ऐसा प्रश्न मुझसे काहे कर रहे हैं। प्रधान जी ने कहा, दादाजी आप मुझे सही उत्तर दीजिए। दादाजी ने प्रधान जी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, अब आप ताली बजाइए। प्रधान जी ने कहा कि दादाजी जब मेरा हाथ आप दूसरा वाला छोड़ेंगे तभी तो मैं ताली बजाऊंगा। दादाजी ने कहा, नहीं आप ताली बजाइए। तब प्रधान जी ने फिर से दादाजी को उत्तर दिया कि दादाजी ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब आप मेरा दूसरा हाथ दादाजी छोड़ेंगे तभी मैं दोनों हाथों से ताली बजा पाऊंगा। दादाजी ने बिना कहे ही प्रधान जी को एक मैसेज दे दिया, कोई भी स्त्री उसके घर में जा रहा हूं इसलिए चरित्रहीन नहीं है। अगर मैं चरित्रहीन होऊंगा तभी वह स्त्री चरित्रहीन हो सकती है, अगर मैं चरित्रहीन होगा। दोस्तों, आज पुरुष प्रधान समाज में ऐसी बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। किसी भी महिला अगर वह स्वच्छंद है, वह चंचल है, तो उसको देखते हुए लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू करते हैं।
जबकि हकीकत ये है कि अगर जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं है तब तक कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती। एक चरित्रहीन स्त्री को बनाने में एक चरित्रहीन पुरुष का हाथ होता है। फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।